हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पोद्दार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दिए थे। बहुत ही इजी चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1। मैट्रिक्स ही बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म किए थे कल। और जो स्टूडेंट का कुछ भी डाउट रहेगा एक्सरसाइज 3.1 में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस, तो उस पर जाकर सेंड कर दीजिए क्वेश्चन, हम बनाकर डाल देंगे उसी चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 के पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। थ्योरी है थोड़ा सा, उसको देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है? ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले चैप्टर का नाम मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग आज ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स को कैसे ऐड करता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? मान लीजिए दो गो मैट्रिक्स है। दो गो मैट्रिक्स का क्या है? लेट ए गो मैट्रिक्स है, उसका नोटेशन है ए आई जे, और ऑर्डर क्या है? m इंटू n। और एक गो मैट्रिक्स है बी, उसका नोटेशन है बी आई जे, ऑर्डर है पी और क्यू। तो दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका एलिमेंट है बी आई जे। इसका ऑर्डर m इंटू m बाई n है, इसका ऑर्डर p बाई क्यू है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? ऑर्डर को देखते हैं। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले उसका ऑर्डर को देखेंगे। तो a प्लस बी इज पॉसिबल व्हेन m इक्वल टू n होगा एंड m इक्वल टू p होगा एंड n इक्वल टू q होगा। मतलब एक एग्जांपल लेके समझाते कैसा है। मान लीजिए ए एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 2, और बी एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 3 1 -2 3। तो बोल रहा क्वेश्चन में ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 1 2, और ये 1 ये 2। तो ऑर्डर के लिए क्या देते हैं? रो बाई कॉलम। रो कितना है? 2 बाई कॉलम कितना है? 2 2 बाई 2 हो गया। और बी मैट्रिक्स क्या है? 2 बाई 2 ये भी है। तो ये वाला रो होता है, इसका ये वाला रो है, मतलब m इक्वल टू क्या होगा? p होगा। मतलब 2 इक्वल टू 2 है इसका, और ये भी इक्वल हो गया n इक्वल टू, ये n होता है, ये q था, तो ये भी 2 इक्वल टू 2 हो गया। मतलब इसका एडिशन होगा। तो एडिशन कैसे करेंगे? तो a कितना है? 1 2 3 2, ये हो गया। और b क्या है? 3 1 -2 3। अब उसको ऐड कैसे करें? ये क्या है? a 1 1 है, तो a 1 1 इसके साथ ऐड होगा। मतलब 1 + 3 = 4।
2 मतलब A12 किसके साथ होगा, A12 2 + 1 कितना होगा 3, और 3 इधर -2 तो 3 - 2 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 2 + 3 कितना होगा 2 + 3 5, 2/2 मैट्रिक्स ऐसे ऐड करते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन ऐसा होता है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे दोनों का ऑर्डर कैसा है। रो, इसका रो मतलब ए वाला का रो एम वाला का मतलब ए को मैट्रिक्स है, बी को मैट्रिक्स है, तो ए का रो बी का रो का इक्वल होगा, और ए का कॉलम बी का कॉलम का इक्वल होगा। तो ऐसा ही और एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं एडिशन कैसा होता है। मान लीजिए एक दो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 3 0 -2 3 1 7 2 5, और बी एक दो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट क्या क्या है 2 0 3 -2 1 3 2 0 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, दोनों का ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या है, इस ए का ऑर्डर क्या है रो बाय कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 3/3, और ये भी 3/3, दोनों 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, इसका नंबर ऑफ रो 3 है, तो 3 और 3 इक्वल है, और इसका कॉलम कितना है 3, इसका कॉलम कितना है 3, मतलब दोनों मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल है। अब हम इसको ऐड करते हैं। क्वेश्चन में आ गया कि a + b क्या होगा, तो ये क्या है एलिमेंट क्या है 1 3 0 -2 3 1 7 2 5, और इसका a + b 2 0 3 -2 1 3 2 0 1, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। हम सिंपल से ऐड करेंगे a + b = क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो गया 3 3 + 0 कितना होगा 3 0 + 3 कितना होगा 3 -2 + -2 मतलब प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 कितना होगा -4 3 + 1 3 यहाँ है +1 4 हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब ये कितना है 2 3 है, ये 2 3 है, तो 2 3 ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितना होगा 4 हो गया 7 3 1, और ये भी 3 1 3 1 3 1 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 + 0 2 5 + 1 6। ऐसा होता है एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन ऐसा होता है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, सिर्फ देखना है कि ऑर्डर कैसा है, उसके बाद क्या करना है रो और कॉलम को मिलाना है, ऑर्डर सेम है कि नहीं, सेम नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एडिशन। तो उसके बाद हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, तो इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑपरेशन का ही पार्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, 2 नंबर पर है सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। दो गो मैट्रिक्स है, मान लीजिए दो गो मैट्रिक्स है ए = AIJ नोटेशन है, ये उसका ऑर्डर है m/n, और बी एक दो मैट्रिक्स है, उसका नोटेशन है BIJ P/Q। ये भी एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या देखना है, क्या रो का इक्वल होगा, कॉलम का इक्वल। तो यहाँ पर रो क्या है m, मतलब m = p होगा और n = q होगा, तो सब्सट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। और मान लीजिए m = p नहीं हुआ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब सब्सट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग क्या होता है सब्सट्रैक्शन।
तो मान लीजिए गो लेट ए गो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, बी एक गो मैट्रिक्स है 2 -3 1 2। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो क्वेश्चन आ गया ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा। तो क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका रो का इक्वल होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब दोनों इक्वल है। और कॉलम इसका भी इक्वल है, इसका भी इक्वल, मतलब एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले ए को लिख लेते हैं। ए क्या है 1 0 0 1, माइनस बी क्या है 2 -3 1 2। ए क्या है ए माइनस बी। तो 1 -2 कितना होगा -1। 0 माइनस मतलब यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 + 3 = 3 हो जाएगा। 0 - 1 मतलब -1, 1 - 2 -1, 2/2 का मैट्रिक्स सेम है एकदम। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग देखते थे कि रो का इक्वल होना चाहिए, कॉलम का इक्वल होना चाहिए। तो m = phi n = q हो गया। उसके बाद क्या करते थे a + b करते थे, उसके बाद ऐड कर देते थे। तो यहाँ क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ऐसे कर दिए तो ये आंसर हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। सब्सट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 1 0 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रो 2 है बाय कॉलम 3 है, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो आ गया क्वेश्चन कि 3a कितना होगा। 3a, तो ये जो 3 है ये क्या है स्केलर है। स्केलर मतलब फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन होगा, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, और जो स्केलर होता है वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये क्या है मैग्नीट्यूड है 3, तो इसलिए ये स्केलर है। मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो 3 हो गया, और ये कितना है 1 2 3 1 0 2, सबके साथ इंटू होगा, इसके साथ भी, 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 इसके साथ भी। तो ऑर्डर 2/3 का है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 1 3 0 0 2 6, ये हो गया आंसर। कुछ नहीं, सबसे पहले देखना है कि हम लोग को ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर के साथ कुछ मतलब कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डायरेक्ट इंटू कर देंगे। जैसे 3 1 3 3 2 6 इंटू कर देंगे, सबके साथ इंटू हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी हो गया। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो डी नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए कैसा हो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है
उसका एलिमेंट है 1 3 2 0, ऑर्डर 2 बाई 2 है, और बी एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2, दो मैट्रिक्स है 1 3 2 0, इसका एलिमेंट है 2 1 3, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 बाई 2 है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ए जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम कितना है, 2 को कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, और इसका नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो 2 है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका रो, फर्स्ट वाला का रो मतलब फर्स्ट वाला का कॉलम इसका रो का इक्वल हो, मतलब ये वाला जो कॉलम नंबर 2 है ये इसका इक्वल हो, इसका कॉलम इसका इक्वल हो। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, क्या नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी होगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका 1 3 2 0 इंटू क्या था 2 1 3 2 ए इंटू बी, ऐसे करेंगे। तो देखिए 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो गया। तो ये जो 2 है इसका 2 है, ये वाला क्या है रो, ये वाला क्या है इसका कॉलम है। तो सबसे पहले इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, ये जो है नंबर ऑफ रो ऑफ ए और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ वी, इसका ऑर्डर होगा। मतलब 2 बाई 2 का क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका रो और इसका कॉलम जो है वो ऑर्डर हो जाएगा, किसका एल इंटू बी मैट्रिक्स का। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो देखते हैं हम लोग, ये क्या है, ये रो है, तो ये 1 था, ये 1 है ना, तो 1 इंटू 2 1 के साथ इसको इंटू करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 मतलब इसके साथ इसका इंटू और इसके साथ इसका इंटू हो गया। उसके बाद क्या, इसके साथ इसका इंटू, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 1, ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या होगा सेकेंड कॉलम होगा, तो क्या होगा सेकेंड कॉलम। थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 1, ये क्या है सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, उसके बाद सेकेंड, ये वाला जो रो है सेकेंड रो का करेंगे, ये फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट रो के साथ दो कॉलम को इंटू करेंगे। उसके बाद ये वाला सेकेंड वाला रो, तो 2 इंटू 2 मतलब इसके साथ इसका 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, इसके साथ इसका 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 का 9 प्लस 2 11, 1 और 1 तीनों 7 हो जाएगा, इसका 4, इसका 2 प्लस 0 मतलब 2 बाई 2। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स का, ए गो मैट्रिक्स होगा, बी गो मैट्रिक्स होगा, इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो का इक्वल है कि नहीं, इक्वल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो गया तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो गया
ए और बी दो को मैट्रिक्स है, इसको इंटू करें 1 2 3 0, ये वाला एलिमेंट है और इसका ये वाला एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो इसके साथ मतलब ये वाला जो A11 है इसके साथ इंटू होगा, A11 इसके साथ 1 इंटू 2 हो गया, प्लस करेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 ये हो गया। उसके बाद इसके साथ इसका रो के साथ कॉलम का 1 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला रो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, उसके बाद 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 हो गया। उसके बाद इसके साथ इसका 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, उसके बाद 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, तो इसको कर दिया तो ये निकल गया आंसर। और एक कोई एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को। थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 3 2 2 1 0 3 2 1, और डी एक मैट्रिक्स है 3 0 2 1 -2 3 1 0 2, दोनों मैट्रिक्स है, एक को मैट्रिक्स है और बी एक को मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन आ गया ए इंटू बी कितना होगा। तो ए इंटू बी से पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, दोनों 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होना चाहिए। तो 3 ये 3 मतलब इक्वल हो गया, 3 इसके साथ इसका इक्वल हो गया। तो अब ए इंटू बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इंटू बी हो गया, ए इंटू बी लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इंटू करते हैं 1 3 2 2 1 0 3 2 1। सबसे पहले देखते हैं हम लोग देखें कि इसका कॉलम इसका रो का इक्वल है कि नहीं। इक्वल है मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब दो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 0 2 1 -2 3 1 0 2, दो को मैट्रिक्स है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये जो रो है रो नंबर 1, ये जो कॉलम है मतलब 1 इसके साथ इसका इंटू 1 1 के साथ इसका 1 इंटू 3 1 इंटू 3 हो गया। उसके बाद इसके साथ इसका 1 2 के साथ 2 1 का 1 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, इसके साथ इसका हो गया। अब इसके साथ इसका मतलब रो 1 कॉलम 2 के साथ, तो कैसा होगा 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू इसके साथ 2 इंटू 0, उसके बाद इसके साथ इसका 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 हो गया, R1 बन गया। उसके बाद R2 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 मतलब 0, उसके बाद इसका इसके साथ 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 हो गया। दो इसके साथ इसका 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2, R1 हो गया, R2 हो गया, सेम R3 होगा, कुछ भी नहीं है। इसके साथ A1 के साथ इसका 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू इसका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1
1 इंटू 1। उसके बाद C2 कॉलम नंबर C2 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू इसके साथ इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। अभी वाला कॉलम नंबर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा। 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या होगा 1 3 3 3 6 और 2 8। तो इसका 0 6 6 और इसका 2 9 11 और 4 4 6 और 9 15 और इसका 6 प्लस 1 7। इसका 2, इसका 2 ने 4 3 7, इसका 3 का 9 9 और 2 11 और 12, इसका 2 ने 4, इसका 6 4 14। ये हो गया इसका आंसर। तो क्या हुआ 1 3 3 मतलब 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 हो गया। तो 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 हो गया और 1 इंटू 2 2 और 9 प्लस 4 मतलब 15 हो गया और यहाँ 6 7 हो गया और यहाँ पर 2 और यहाँ 2 ने 4 और 3 7 हो गया। 9 और 2 11 12 हो गया और ये 2 ने 4 6 4 14 हो गया। ये हो गया आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है 2 गो मैट्रिक्स रहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 गो तो मैट्रिक्स रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो का इक्वल होगा, तब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो ये वाला रो है और ये वाला जो कॉलम है ये क्या होगा, जब इंटू करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद जो ऑर्डर होगा तो इसका इक्वल होगा, मतलब 3/3। ये भी देखिए 3/3 का मैट्रिक्स बन गया ये, मतलब इसका रो इसका कॉलम इक्वल होगा तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। सेम है 3/3 का मैट्रिक्स। और क्या देखना पड़ता है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। प्रॉपर्टीज पढ़ना है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले एडिशन पढ़े, उसके बाद सब्सट्रैक्शन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, कुछ स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टीज of a matrix, properties of matrix। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या है, 3 गो लॉ है, 2 गो लॉ है। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव मान लीजिए 2 गो मैट्रिक्स है ए और बी, ए और बी दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद बी प्लस ए करेंगे तो क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है मान लीजिए 2 गो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए गो मैट्रिक्स है 1 2 3 2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। बी ए गो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद बी प्लस ए करेंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा, उसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो ऐड करते हैं ए प्लस बी कितना होता है, ए प्लस बी मतलब एडिशन के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ रो इन ए, नंबर ऑफ रो इन ए 2, नंबर ऑफ कॉलम इन बी मतलब रो इन बी। तो रो इसका रो का इक्वल होगा और इसका कॉलम इसका कॉलम का इक्वल होगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + 0 कितना होगा 3 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो क्या ए प्लस बी कितना होगा 2/2। अब बी प्लस ए करेंगे, बी प्लस ए करेंगे तो बी प्लस ए मतलब 1 + 1 कितना 2, 0 + 2 2,
और 0 + 3 3 और 1 + 2 3। मतलब मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, उसमें क्वेश्चन है a + b = b+ है, तो इक्वल होगा a + b = b+ से इक्वल है। क्यों इक्वल हो? क्योंकि इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, बी नंबर पर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है? मान लीजिए तीनों मैट्रिक्स है ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स है, तो क्या है लॉ में? ए + बी + सी। सबसे पहले a + b करेंगे, उसके बाद c करेंगे, तो किसका इक्वल होगा? a + b + c का इक्वल हो जाएगा। मतलब तीनों मैट्रिक्स है a b c, तो a + b करेंगे, उसके बाद c को ऐड करेंगे, उसके बाद a + b + c करेंगे, तो दोनों इक्वल होगा। तो प्रूव कर देंगे, प्रूव कर लेते हैं कैसे होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, ए जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है 1 2 0 1 1 2 0 1। बी को मैट्रिक्स है उसका है 1 1 1 1। और सी को मैट्रिक्स है, सी को मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है 3 2 0 1 3 2 0 1। तो सबसे पहले a + b करते हैं, a + b। तो a + b कितना होगा? तो a + b के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे प्लस के लिए, एडिशन के लिए इसका रो इसका इक्वल होना चाहिए, इसका रो इसका इक्वल होना चाहिए। तो 1 + 1 इक्वल तो है, तो 1 + 1 कितना होगा? 2, और 2 + 1 कितना होगा? 3। 0 + 1 कितना होगा? 1, और 1 + 1 कितना होगा? 2। a + b निकाल लिए, उसके बाद b + c निकाल, b + c, b + c 1 + 3 4, 1 + 2 3, 1 + 0 1, 1 + 1 2, b + c निकाल लिए। अब प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड a + b + c, a + b कितना है? इतना 2 1 3 2, 2 3 1 2। क्या है? a + b, और c कितना है? 3 2 0 1 c है, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 2 + 3 5, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 2/2। और इधर प्रूफ करता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? सबसे पहले ए कितना है? ए कितना है? 1 2 1 2 0 1, 1 2 0 1। उसके बाद क्या है? b + c, b + c कितना है? 4 3 1 2। इसको ऐड करते तो कितना निकलता है? 1 4 5 2 3 5 0 1 1 1 2 3। तो दोनों सेम है। मतलब कोई भी 3 मैट्रिक्स है, कोई भी 3 मैट्रिक्स है, a + b + c करेंगे इक्वल टू a + b + c का इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो गया। ऐसा होता है एसोसिएटिव लॉ। और एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और एक लॉ है सिनम। मान लीजिए एक गो मैट्रिक्स है, उसके साथ x मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। और क्या था? 0 मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, नल मैट्रिक्स। तो a + x = a होगा, a + x = a होगा, और x + a = a होगा। इसको भी प्रूव करते हैं कैसा होता है प्लस। मान लीजिए एक गो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 1
1 0 और x मतलब नल मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो दोनों 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 2x2 दोनों क्या है 2x2 का मैट्रिक्स। इसको ऐड कर देंगे a प्लस एक्स तो क्या होगा 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1 प्लस 0 कितना होगा 1 भी 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो a प्लस एक्स किसका इक्वल हुआ a का इक्वल 1 तो a प्लस एक्स इक्वल टू कितना होता है a होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये वाला एक दो इक्वेशन था ये वाला तो x प्लस है मतलब 0 0 0 0 प्लस ये कितना था 1 1 1 1 1 0 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 1 1 0 मतलब ये भी प्रूव हो गया। मतलब a प्लस एक्स इक्वल टू होगा और x प्लस ए इक्वल टू होगा एक रूल है मतलब। तो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स इतना ही था। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कल स्टार्ट करने वाले हैं।